हेलो दोस्तों, आप सभी को राम राम। आप सभी अच्छे होंगे। मैं अग्निवीर के बारे में एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। फाइनल कट ऑफ, अग्निवीर की फाइनल कट ऑफ कितनी जाती है। मैं एक खुद अग्निवीर हूँ। मैं कितने मार्क्स लाया था तब मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आया था। बने रहिए इस वीडियो में, मैं आपको पूरा डिटेल से बता दूंगा कि अग्निवीर की फाइनल कट ऑफ कितनी जाती है। अग्निवीर की फाइनल कट ऑफ के दो स्टेटों के बारे में बताऊंगा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। पहले तो नंबर एक में आप ये सोचिए कि फाइनल मेरिट लिस्ट में कितने नंबर लाने हैं, कितने क्वेश्चन सही करें तो हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। नंबर एक, जब हम 88 का फिजिकल मारेंगे तो हमें 40 से 38 क्वेश्चन हर हाल में सही करना पड़ेगा। 35 से नीचे तो आना ही नहीं है, प्लस ही रहना है, जिसमें जैसे 40 दुनिया 80 हो गए और 88 की फिजिकल हो तो 168 टोटल नंबर हो गए। हमें कम से कम 160 प्लस मार्क्स लाने ही लाने हैं। अगर आपके पास एनसीसी है तो आप 135 क्वेश्चन भी सही कर सकते हैं, और तो आपके 10 मार्क्स बढ़ जाएंगे। एनसीसी बी है या सी है तो ऐसे मार्क्स बढ़ते चले जाएंगे। आपको 88 का फिजिकल आपका है तो आपको 80 40 क्वेश्चन सही होने अनिवार्य है, नहीं तो आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में दिक्कत पड़ेगी। नंबर दो, आपका 100 का फिजिकल है तो आप 35 क्वेश्चन करेंगे तब भी फाइनल लिस्ट मेरिट लिस्ट में आएगा। आप 32 क्वेश्चन करोगे तब भी आ जाएगा। अगर आपके पास एनसीसी है तो आप 30 क्वेश्चन करिए और तो 100 का फिजिकल है 160 170, क्योंकि 160 70 की हेर फेरी मेरिट रहती है। और बहुत से बंदे बताते हैं कि मैंने तो यार 40 क्वेश्चन किए दिए थे, मैंने 45 क्वेश्चन किए थे, मेरा तो मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, मेरे तो 170 75 पहले, इसके मतलब 180 मेरिट चली गई। ये तुम्हारा भ्रम रहता है। आप 35 क्वेश्चन करके आएंगे तो कम से कम नहीं तो एक दो क्वेश्चन तो आपके गलत ही गलत है उसमें, चाहे जितना पढ़ने वाला लड़का हो उसके एक दो क्वेश्चन। मैं भी जब 50 क्वेश्चन करके आया था तो मेरे भी दो क्वेश्चन गलत, जबकि मेरे को इतना पूरा नॉलेज था, क्योंकि मैंने एक दो बार एग्जाम क्रैक किया है, नेवी का भी क्रैक किया था। इसके बाद मेरे भी दो क्वेश्चन है, ये दो तीन क्वेश्चन हमेशा गलत ही हो जाते हैं। इससे अच्छा है कि आप सही करो, सही तरीके से करो, जितने सॉलिड नंबर हो कि हाँ मेरे इतने नंबर हैं। थोड़ा ज़्यादा वीडियो बड़ा हो सकता है मगर वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको डिटेल से बता दूँ कितनी मेरिट गई थी, कितनी 2023-24 की गई थी, मैं आपको बताता हूँ। नंबर एक का कहते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बारे में। उत्तर प्रदेश में आपको बताऊँगा लखनऊ आर लखनऊ आर में 2023 में जब मैंने भर्ती देखी थी तो टोटल वही हम लोग एग्जाम में बैठे थे, जीडी में 2000 कैंडिडेट बैठे थे। इसके बाद 2000 कैंडिडेट बैठे थे। इसमें क्या कहते हैं टोटल 375 वैकेंसी थी, 75 वैकेंसी थी जीडी में। 2000 कैंडिडेटों में 375, क्योंकि फर्स्ट बैच था अग्निवीर का तो वैकेंसी थोड़ा कम थी इसी वजह से। नहीं तो पहले तो परमानेंट में जब मैंने दिया था तो 700 वैकेंसी आई थी, ऐसे 700-800 आती थी जीडी में। मगर इस बार क्या कहते हैं वही 70 वैकेंसी थी, 370 वैकेंसी सॉरी। तो उसमें मेरिट मेरे तो 170-78 बन रहे थे, 78 नंबर बन रहे थे, तो मेरी उसमें फाइनल मेरिट कट ऑफ 171 70 71 गई थी 2023 में। 70 71 72 गई थी उसमें, क्योंकि 370 बहुत कम वैकेंसी थी। इसके बाद ट्रेडमैन में थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा था, क्योंकि ट्रेडमैन में 150 लड़के थे 10वीं पास ट्रेडमैन में, तो उसमें करीब 65 वैकेंसी थी 65। वो तो थोड़ी ज़्यादा हाई गई थी, क्योंकि पहली बार ट्रेडमैन बहुत कम ट्रेडमैन तो 172-73 गई थी, 73-74 गई थी, क्योंकि ट्रेडमैन की जिसके पास एनसीसी था उसके भी पास तो उसके मार्क्स ज़्यादा थे। ट्रेडमैन का थोड़ा पेपर भी लो आता है। एट पास में तो बहुत कम वैकेंसी थी, मेरे को लगता 25 वैकेंसी थी टोटल, जिसमें जिसके एनसीसी सी थे वो अधिकतर का आधे सी वाले हो गए थे, तो मेरिट तो उसकी भी बहुत हाई गई थी। इसके बाद आ जाते हैं, हम आपको बताएंगे बनारस यारो। बनारस यारो में भी पिछली बार करीब 2300-2400 जीडी में पेपर में बैठे थे, जिनमें से कुछ वैकेंसियाँ ज़्यादा थी, 530 वैकेंसी थी बनारस यारो में जीडी में। इसकी तो मेरिट थोड़ा कम गई थी, 165 से 170 के बीच थी, 165-70 के बीच थी। जिन कैंडिडेटों के 164-65 बन रहे थे तो उनका बीच में लगभग वही 40-45 वैकेंसियाँ थी, जिसमें से 200 कैंडिडेट बैठे थे 10 पास ट्रेडमैन में। तो इसकी भी मेरिट कुछ हाई गई थी, क्योंकि पिछली बार का अग्निवीर था ना, तो फर्स्ट बार का अग्निवीर में तो उसमें मेरिट काफ़ी हाई गई थी।
इसके बाद एट पास में तो बहुत कम थी, 10-15 वैकेंसियाँ थी, 15 वैकेंसियाँ थी। एट पास में वैकेंसियाँ बहुत कम आती हैं ट्रेडमैन में। जिसके एनसीसी होते हैं वो 90% एट पास में ट्रेडमैन में भरते हैं, क्योंकि वो पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, इसी वजह से वो एट पास से ट्रेडमैन में भरते हैं। बनारस आर की बात बताते हैं। अमेठी आर में पिछली बार करीब 1900 लड़का एग्जाम में बैठा था जीडी में, जिनमें से पास हुआ था 475 पास हुए थे जीडी में। इसकी भी मेरिट थोड़ा लो गई थी, 160-62 की हेर फेर थी, 65 160 62 गई थी। और ट्रेडमैन में भी 70-75 वैकेंसियाँ थी, और ट्रेडमैन में कुछ ज़्यादा बंदे बैठे थे मेरे को लगता है। इसमें ट्रेडमैन में अमेठी आर में 200 करीब बंदे बैठे थे, जिनमें से 40-45 बंदों का हुआ था। इसके बाद एट पास में भी ऐसे बरेली आर का सबसे मैं बता दूं, बरेली आर में तो थोड़ा कंपटीशन कम नहीं बहुत ज़्यादा रहता। बरेली आर है जैसे लखनऊ आर, इनमें कंपटीशन ज़्यादा रहता है, जिनकी मेरिट ज़्यादा जाती। बरेली आर में करीब 2600 करीब लड़का बैठा था, 2600 कैंडिडेट बैठा था पेपर देने के लिए जीडी में, जिनमें से 2600 में वैकेंसियाँ करीब हुई 480 वैकेंसियाँ थी। 480 वैकेंसियाँ जीडी में हुई थी। इसके बाद ट्रेडमैन में तो 82 वैकेंसियाँ थी, और एट पास में तो 45 वैकेंसियाँ थी। तो एट पास में तो कैंडिडेट ज़्यादा करके एनसीसी और बीवाई होते हैं एट पास में, बाकी तो जीडी में थोड़ा वही एट पास में और 10th पास में थोड़ा कंपटीशन ट्रेडमैन में ज़्यादा रहता है, क्योंकि ओवर एज मतलब तो एज सेम हो गई, मगर पढ़ने वाला एनसीसी वाला सबसे ज़्यादा ट्रेडमैन में ही रहता है। इसके बाद आ जाओ आगरा यारो में थोड़ा कंपटीशन, क्योंकि आगरा यारो में उधर से भी कंपटीशन हुई है। उसमें भी करीब 1900, क्योंकि 4 गुना लड़का पास किया जाता है एग्जाम में बैठने के लिए। पहले बार था तो 4 एग्जाम में बैठने 2000 कैंडिडेट बैठा था। इसके बाद जिनमें से कैंडिडेट में 425 वैकेंसियाँ थी, ये जीडी में सिलेक्ट हुए थे, और ट्रेडमैन में भी ज़्यादा वैकेंसी नहीं थी, 60-70 थी। वो उनमें से जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए। इसके बाद एट पास में तो 20-25 थी। ये 2023-24 का रिजल्ट की कट ऑफ है अग्निवीर की। अब मैं बताऊंगा, अब तो सिस्टम चेंज हो गया। अग्निवीर की क्या कहते हैं, पहले पेपर देगा, तब फिर मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, फिर टोटल के फिर फाइनल लिस्ट में बनेगा। तो आपका सिस्टम चेंज हो गया। तब भी आपका जो है आपकी कट ऑफ बता दूं कि कट ऑफ 160 से 70 के बीच ही रहती है, 155, 60, 70, क्योंकि 4 गुना लड़का पास किया जाता है। 4 गुना पास करने के बाद फिर आपको उसी हिसाब से फाइनल मेरिट लिस्ट में रोका जाता है कि हाँ, कुछ वेटिंग लिस्ट में बंदे डाल दिए जाते हैं जिसके कम मार्क्स रहते हैं, जिसके 150 तो उसको वेटिंग लिस्ट, जैसे कोई बंदा डॉक्यूमेंट से छट जाता है, जैसे मैं एक बार छट गया था, फिर उसको वेटिंग लिस्ट में फ़ोन करके बुलाते हैं, फिर उनका नाम आता है वेटिंग लिस्ट में। और सबसे यहाँ एक और बात, एनसीसी जो चीज़ें होते तो जैसे उनके फिजिकल पहले तो था कि सीसीसी वालों का पेपर नहीं होता था, मगर अगर 88 से कम फिजिकल मारता था तो उसको एनसीसी में होने के बाद भी उसका फाइनल लिस्ट मेरी लिस्ट में नाम नहीं आता था। ऐसे 2-3 बंदे जो मेरे साथ थे उनको फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया था। आपका तो सिस्टम चेंज हो गया है कि मगर अग्निवीर में और लायंस टाउन और उत्तराखंड की बताऊंगा। लायंस टाउन की उत्तराखंड एक है, एआरओ है उत्तराखंड में, अल्मोड़ा है उत्तराखंड, इनकी दोनों की भी कट ऑफ ऐसे जाती है ज़्यादा। वहाँ पे कंपटीशन अल्मोड़ा थोड़ा कंपटीशन हुई भी 55-150 की हेर फेर रहती है, उधर ज़्यादा नहीं, बस 155-150 की हेर फेर रहती है कट ऑफ अल्मोड़ा उत्तराखंड की। यही फाइनल कट ऑफ है। आपको बता दूँ, मैं किसी भी एआरओ ऑल इंडिया एआरओ में जो जितनी है, आपको केवल अगर 108 नंबर हैं तो आपको हटाने वाला कोई नहीं है फाइनल मेरिट लिस्ट में। हाँ, मगर सही होना चाहिए कि 160 मेरे नंबर हैं, मैंने इतने क्वेश्चन किए हैं, 160 प्लस है। आप बोलोगे 50 क्वेश्चन किए, मेरे तो नंबर 180 बने, मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आप जितने मार्क्स सही बोलते हो उतने सही हैं तो ठीक है, नहीं तो आपके कुछ तो गलत ही करे। आपने 10 क्वेश्चन किए, उसमें 2 क्वेश्चन आपके गलत, 4 नंबर तो ऐसे खत्म हो गए, और उसमें माइनस के 1 माइनस मार्क 1 नंबर वो कट गया। तो जितने सही हो उतने सही क्वेश्चन करो,
मैं सही लिखित में देता हूँ, बताता हूँ। मैंने 2-3 भर्तियाँ इतने देखी हैं कि आपकी 160 के ऊपर कहीं मेरिट जाती नहीं है, और बताते हैं 180-85, कोई कुछ नहीं जाती यार, सब चूतिया बनाते हैं 180-85 पर मेरिट। मैं 2016 से भर्ती ही देख रहा हूँ कि कितनी मार्क्स कट ऑफ जाती, कितनी क्या जाती है। इतना इतना सरल पेपर आता है यार, इतना भी थोड़ी कि क्या कहते हैं ISPC के पेपर दे रहे हैं तो आपको क्या कहते हैं इतनी इतनी लंबी कट ऑफ बना देंगे कि हाँ इतनी कट ऑफ जाती है। आप लोगों को भ्रम रहता है, आपने बोला मैंने 50 क्वेश्चन किया तो क्या कहते हैं मेरे इतने मार्क्स आ गए। हाँ, कुछ बंदों के मार्क्स ज़्यादा रहते हैं, जैसे CCCB वाले, उनके मार्क्स प्लस हो जाते हैं, तो उनके मार्क्स ज़्यादा हो जाते हैं। आप सभी को राम राम, आप सभी अच्छे होंगे। आपको जो भी क्वेश्चन पूछना कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरे सही डिटेल बताऊँ। मैं एक खुद अग्निवीर हूँ। आपका टेलीग्राम में मैं लिंक दे दूंगा, उसमें आप कमेंट में पूछ सकते हैं किसको कितने मार्क्स, क्या क्या करना क्या नहीं करना। आपको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, आप सभी को राम राम।